कोविड-19 या कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मोदी सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करके अनजाने में ही सही लेकिन अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। 70 दिन तक चले सख्त लॉकडाउन से देश में उद्योग धंधों की कमर टूट गई और भविष्य को लेकर संकट गहरा गया। हालांकि अर्थव्यवस्था के बलि चढ़ जाने के बावजूद कोरोना महामारी को रोका ना जा सका और देश में संक्रमण के मामले 1 करोड़ के पार हो गए। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की कीमत वित्त वर्ष 2021 में 7.7% सिकुड़ जाएगी। ध्यान रहे, चालू वित्त वर्ष 2021 के मार्च में खत्म हो जाएगा। देश के लिए ये पूर्वानुमान किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आकलन से भी खराब है, जिसने साल 2021 में भारत की जीडीपी 7.5% सिकुड़ने की बात कही थी। अगर ऐसा होता है तो 1952 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आई सबसे बड़ी गिरावट होगी। जाहिर है, इस आर्थिक तबाही का सीधा असर पड़ेगा भारत के लोगों पर। हालात तो पहले ही खराब थे, पर अब तो हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। मसलन जहां साल 2019 के नवंबर में नई निजी गाड़ियों की बिक्री में 16.2% की गिरावट दर्ज हुई थी, वो 2020 के नवंबर में 24.6% की गिरावट हो गई। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां 2019 के अक्टूबर में 0.01% की गिरावट दर्ज हुई थी, वो 2020 के इसी महीने में 19.7% हो गई। यही हाल आयात निर्यात, तेल उत्पादन और माइनिंग का भी रहा। सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। भारत में बढ़ते आर्थिक संकट की झलक अर्थव्यवस्था को रिपोर्ट करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा आंकड़ों में देखी जा सकती है। बेरोजगारी दर दिसंबर में 9.1% दर्ज की गई। CMIE के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर 23.52 थी, जिसके बाद ये कम होकर नवंबर के महीने में 6.5% तक पहुंच गई थी। इस बेरोजगारी में इजाफे का कारण बड़ी संख्या में लॉकडाउन के दौरान पलायन किए हुए मजदूरों का फिर से काम की तलाश में शहरों की ओर लौटना बताया जा रहा है। CMIE के सर्वेक्षण के अनुसार बीते नवंबर में रोजगार में 20.3% की गिरावट दर्ज हुई है और 35 लाख नौकरियां चली गई हैं। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट में ये साफ साफ बता दिया था कि जीडीपी को कोविड पूर्व स्तर तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी के कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के स्तर पर दोबारा पहुंचने में वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से भी 7 तिमाही आगे का वक्त यानी करीब 2.25 साल लग सकते हैं। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।